हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बनाते हैं। p बटा 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में इसको लिखना है कि दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना नीचे में 1 पर 0 लगाना है। तो 1 2 3 अंक है तो 3 को 0 लगाना है 1 पर। अब इस रूप में आ गया, परिमेय के रूप में, बट्टा के रूप में यानी भिन्न के रूप में हो गया। अब क्या करना है, 105 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और 1000 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक, और अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिख देना है दोनों का। जो कटेगा उसको काट देना है। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 है, 7 नहीं कटेगा, 3 है, 3 नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसको वैसे रखना है। 7 को 3 से गुना करेंगे 21 और इसको पावर के रूप में लिख लेना है। तो 2 के पावर 2 कितना है, 3 को तो 3, 5 कितना बचा तो 5 की पावर 2, यानी इस रूप में हो गया, यानी 2 और 5 के फैक्टर में हो गया। 2 और 5 के फैक्टर में है तो ऑप्शन नंबर सी। इसी में रहता है क्वेश्चन और कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। अगर इस रूप में रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो अशांत होगा। यानी 2 और 5 नीचे में होना चाहिए। 2 और 5 के नीचे में अलावा कुछ भी होगा तो दशमलव प्रसार अशांत कहलाएगा। अगर केवल 2 है, पावर कुछ भी हो, लेकिन आधार में 2 है केवल, तो ये शांत होगा। केवल 5 रहेगा तो ये शांत, 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक फार्मूला आता है, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने मौसा। एक फार्मूला और होता है, हो सकता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। इसी को जो गुना कर दिया है तो पहली और दूसरी को गुना करके गुणनफल हो गया। अब यहाँ लौसा 50 है और मौसा 25 है, गुना कर देंगे 1250, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर दे देता पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो यहाँ पर दिया रहेगा पहली संख्या का मान गुना दूसरी संख्या। ये फार्मूला मैंने, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, आर बराबर 32 तो ए का मान क्या होगा। ये तो सिंपल है, इस पर मान बैठाना है, हल करना है। तो बी का मान, क्यू का मान, आर का मान दिया हुआ है, इसको मान रख देना है और हल कर लेना। 1679, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। q एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब होता है प्लस में, q का मान जो है प्लस में रखना है और विषम पूछ रहा है। यहाँ पे मान रखना है 1 2 3 4, कुछ भी संख्या रखना है, प्लस में रखना है। और इसको यहाँ पे मान रखने से अगर विषम संख्या आ जाए तो विषम पूर्णांक होगा, अगर सम संख्या होगा तो सम पूर्णांक होगा। टाइप क्वेश्चन में जो है ऑप्शन को हल करना है, 1 से लेकर 3 तक कुछ भी रख सकते हैं। अगर विषम संख्या आ गया तो समझिए विषम पूर्णांक होगा, सम संख्या आ गया तो सम पूर्णांक। देखिए पहला ऑप्शन में सब विषम आ रहा है, ये विषम पूर्णांक पहला नंबर ही आंसर होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं। दूसरा में भी देखिए क्यू का मान 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रखिए, यहाँ पर मान रखने पर जो है क्या आता है, यहाँ पर सम संख्या आ रहा है। उसी तरह आगे भी देखिए और चेक करते हैं। सी नंबर ऑप्शन देखिए, मान पुट किए हैं, क्यू का मान रखना है अपना तरफ से, 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे। अगर सम संख्या आ गया तो सम पूर्णांक, अगर विषम आ गया तो विषम पूर्णांक। तो तीनों ऑप्शन में जो है सम आ रहा है, बाकी पहला ऑप्शन में विषम आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। क्योंकि मान धनात्मक रहेगा तो धनात्मक रखना है, ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक मतलब माइनस में रखना है। विषम पूर्णांक पूछेगा तो विषम, सम पूछेगा तो सम वाला आंसर देना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दो लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा। दो लगातार विषम, समझ के विषम संख्या लेना है लेकिन लगातार लेना है, 2 को लेना, उसका मौसा क्या होगा। दो लगातार विषम संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं विषम संख्या लिए हैं 3 5 7 9, 2 संख्या लेकिन लगातार लेना है। विषम संख्या का मौसा निकाल लिए, मौसा कितना आ गया 1। कोई भी संख्या लेंगे, 2 लगातार विषम संख्या लेंगे, कोई भी मौसा निकलेगा हमेशा 1। इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।